Assalamu alaikum. Knowledge is the light that guides us, but curiosity is the spark that keeps that light alive. प्यारे तलबा, इल्म वो रोशनी है जो हमारी रहनुमाई करती है और तजस्सुस वो चिंगारी है जो इस रोशनी को हमेशा रोशन रखती है। लिहाजा सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और आइए मिलकर हयातियात की इस हैरत अंगेज दुनिया को दरियाफ्त करें। वेलकम टू द लिविंग वर्ल्ड विद अब्दुल अली। Today we begin an exciting journey into the most fascinating topics in the biology, that is biodiversity. ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि हमारे ज़मीन के ऊपर ना दरख्त हो, ना परिंदे हों, न तितलियाँ हो, न मछलियाँ, न हैवान और न ही इंसान हो। ऐसी ज़मीन खामोश, वीरान और ज़िंदगी से खाली होगी। हमारी ज़मीन को वाकई गैर मामूली और मुनफरिद बनाने वाली चीज़ इस पर मौजूद ज़िंदगी का एक हैरत अंगेज़ तनों है। तो आइए हयातियाती तनों यानी बायोडाइवर्सिटी की इस हैरत अंगेज़ दुनिया का सफ़र शुरू करते हैं। Biodiversity come from two words. Bio mean life, diversity mean variety or different forms. यानी बायो का क्या मतलब है लाइफ या जिंदगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी का क्या मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ अक़साम। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ, including their different species, genes and ecosystem. अभी बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है कि ये क्या है। जैसा हमने इसी लफ्ज़ में पढ़ा, ये लफ्ज़ हमें खुद कहता है कि ज़मीन के अंदर जानदार की मुख्तलिफ अक़साम को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और यही हज़ारों और करोड़ों में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अक़साम हैं। इसी स्टडी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके साथ साथ इंक्लूडिंग दियर डिफरेंट स्पीशीज़, बायोडाइवर्सिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हम भी स्टडी करते हैं, जीन्स हम भी स्टडी करते हैं, एंड इकोसिस्टम्स हम भी स्टडी करते हैं। वाई वी स्टडी बायोडाइवर्सिटी, यानी हम बायोडाइवर्सिटी क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों अहम है। What is the importance of biodiversity? Biodiversity provide us with, यानी बायोडाइवर्सिटी की बहुत फायदे हैं। अगर आज बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो इंसान का जीना इसी दुनिया के अंदर मुश्किल होता। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस फूड। अभी हम देख ले कि प्लांट्स की जितने भी अक़साम हैं, फल, सब्जियाँ, यह सब हमें मुहैया है। ये किसकी बदौलत है? बायोडाइवर्सिटी की बदौलत। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस फूड। अब हम फल सब्जियों को देखें कि कितने किस्म के फल सब्जियां हम खाते हैं, यही सब बायोडाइवर्सिटी है। प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन। जितने भी प्लांट्स हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन की ये फैक्ट्री जो है लगी हुई है, अल्लाह ने लगाई है, कभी ख़त्म नहीं हुई। यही बायोडाइवर्सिटी की वजह से। हेल्दी सॉइल, इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारे सॉइल, हमारी ज़मीन जो है ना हेल्दी है। इसमें जानवर पालते हैं, जानवर जो है ना जितने भी हो, इनकी गोबर वगैरह वो कुछ भी होते हैं ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद। एक जो है ना बैलेंस बनाया हुआ है अल्लाह ने। इसमें इंसान बनाए हैं, इसमें तरह तरह की स्पीशीज़, तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जो इस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिस तरह के हमने इकोसिस्टम में पढ़ा था। तो इसी इंटरेक्शन की वजह से हर सब कुछ बैलेंस है।
मेडिसिन, जितने माइक्रोब्स, जितने भी प्लांट्स है, इसमें हम तरह तरह की मेडिसिन जो है ना वो बनाते हैं। क्लीन वाटर, बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारे वाटर क्लीन है। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, अगर ये सारे इंसेक्ट ना होते तो क्रॉप्स का पॉलिनेशन और क्रॉप्स में जो यानी फसलों में जो वैरायटी है, अक़साम है, ये ना होते। क्लाइमेट रेगुलेशन, ये हमारे जो ना क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम की एक कुदरती जो है ना इसमें बैलेंस पैदा करती है। इसके बाद आता है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल्स हैं। देयर आर 3 मेन लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नंबर फर्स्ट हमारे साथ है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। नंबर सेकंड स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। नंबर थर्ड है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। Different individuals of the same species have different genes. Different individuals of the same species have different genes. एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो होते हैं इनके अंदर मुख्तलिफ जीन पाए जाते हैं। इसको कहते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसकी वजाहत हम एक मिसाल से करते हैं। Different varieties of rice, different breeds of dog, and different human characteristics. Different human characteristics. यानी राइस चावल के अंदर कितने अक़साम हैं, इनकी कितनी जेनेटिक वेराइटीज है, और अभी कुत्तों के अंदर कितने अक़साम हैं, कितने वेराइटीज हैं, और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन के अंदर जितने खुसूसियात हैं, इसको हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स that different species living in one area यानी कि एक ही इलाके में मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज़ जानदार के मुख्तलिफ वेराइटीज़ फॉर्म्स होते हैं। मिसाल के तौर पर
lions, trees, deers, fish, एक्सेट्रा। एक ही एरिया में ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म की जानदार जो कि डिफरेंट स्पीशीज से रिलेट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे साथ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्पीशीज, जितने भी स्पीशीज की तादाद हमारे साथ ज़्यादा होता है, द रिचर विल बी द बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। नंबर थर्ड है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। Different habitats, forms, different ecosystem। एक इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ एंटर करे, इसे इकोसिस्टम कहते हैं। डिफरेंट हैबिटेट्स, हैबिटेट्स किसे कहते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह, रिहाइश हम कहें सब सिंपल में। तो डिफरेंट हैबिटेट्स जो है ना क्या बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इकोसिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, रिवर, ओशंस, एक्सेट्रा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर अलग किस्म की जानदार और इनकी जो है ना वैरायटी मिलती है। ग्रासलैंड के अंदर अलग किस्म की होती है, डिजर्ट इकोसिस्टम के अंदर अलग किस्म की होती है, रिवर्स के अंदर अलग किस्म है और ओशन के अंदर अलग किस्म है। इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद है आज की इस लेक्चर से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करो और अपने सारे क्वेश्चंस जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, और इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इल्म का ये सफ़र जो है ना जारी रहे और दूसरों तक पहुँचे। खुदा हाफ़िज़।